जय श्री कृष्ण मित्रों। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटेति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय माता दी। आज हम चैत्र नवरात्र की तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना करेंगे और आप सबके सहयोग से हम लोग इसको अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आज माँ चंद्रघंटा का दिन है, जिनका बीज मंत्र है ओम एम ह्रीम चंद्रघंटे नमः। और भी छोटा मंत्र चाहिए तो ओम एम श्रीम ह्रीम चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र से भी आप इनकी उपासना कर सकते हैं। माता जी को जनरली हम जो दुर्गा जी की पूजा करते हैं उसी प्रकार से पूजा होगी। माता जी को चुनरी समर्पित करते हैं हम लोग। लाल चुनरी जो होती है वो समर्पित करना, लाल फल और दूध या दूध से बनी मिठाइयों का माता जी को विशेष तौर पर भोग लगता है। अगर हम माता जी की सेवा उपासना कर रहे हैं तो हम दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं तो वो माता जी के लिए कुछ ज़्यादा प्रसन्नता हो। और अगर वो उपलब्ध नहीं हो तो हमारे घर में अगर गुड़ हो, मिश्री हो तो हम उसका भी भोग लगा सकते हैं, मक्खन का, मिश्री का, क्योंकि मक्खन भी दूध से ही बना हुआ, उसका भी हम भोग लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आगे हम अपनी इस यात्रा के पहले दिन हम मूलाधार चक्र पे थे, जिसका मैंने बताया था कि जिसके अधिष्ठाता देवता गणेश है और इसका मूल मंत्र था लम। उसके बाद हमने दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के स्वाधिष्ठान चक्र की जो अधिष्ठात्री देवी है महापरमा है, जिसके देवता हैं 8 वसु, जिसका मंत्र था वम। इसके बाद हम आज चले हैं तीसरी यात्रा पे। तो ये है तीसरा स्थान जो है, ये हमारा मणिपूरक चक्र, जिसको हम नेवल चक्र भी कहते हैं। हमारी जो नाभि है यहाँ से ये संचलित होता है। यहाँ का जो रंग है वो हल्का पीला है। यहाँ का जो मंत्र है वो है रम। जब हम ध्यान लगाते हैं, साधक जब ध्यान लगाता है तो नाभि चक्र जो है ये वो स्थान है जहाँ से हम अपने आप को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं। ब्रह्मांड की जो असीमित ऊर्जा है, हम अपने आप को उससे जब कनेक्ट करते हैं तो हम उसका एक अंश बन जाते हैं और हम उस ऊर्जा से अपने लिए कुछ पॉजिटिव ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हम जब माँ की साधना करते हैं तो जो साधक होता है उसका मन जो होता है तीसरे स्थान पे आ जाता है, मणिपूरक चक्र पे। बस शर्त यह है कि हम 9 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, शुद्धता शुचिता का पालन करें, खान पान में तामसी चीज़ों का सेवन न करें और विचारों में भी तामसीपन नहीं होना चाहिए। सिर्फ खान पान या इससे नहीं, विचारों में भी तामसीपन नहीं होना चाहिए। विचारों की भी शुद्धता बड़ी आवश्यक है हमारे लिए। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए माता जी की उपासना करेंगे तो माता जी हमारे लिए फलीभूत होगी। अब ये माता जी हमारे किस काम आती है? माता जी जीवन के किसी भी प्रकार का कोई संकट हो या कोई परेशानी हो या कोई ऐसी विपत्ति आ रही है जिसको हल करने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो वहाँ उसके लिए चंद्रघंटा बड़ी उपयुक्त देवी है। इनके माथे पे जो घंटा है वो घंटा का जो स्थान है वो अर्धचंद्र के समान है, तो इसलिए कहा जाता है माता जी के सिर पर अर्धचंद्र जो है वो विराजते हैं और इनकी 10 भुजाएं हैं। साथ ही ये माता जी अपने भक्तों का उद्धार करने वाली है, उनके संकटों को दूर करने वाली है, उनकी परेशानियों को दूर करती है। और हम जब इनकी उपासना करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाले अनायास आने वाले संकट परेशानियों से हमको दूर करती है, मुक्त करती है। तो हम जब 9 दिन तक अपने साधक अपने साधनों माता की साधना में लगा हुआ है तो उस समय हमको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि ये साधना जो है ये हमारे जीवन में हमको उन्नति की ओर ले जाए। हर व्यक्ति जीवन में चाहता है कि उन्नति करूँ, लेकिन उसको सही मार्ग पता नहीं कि उन्नति करना कैसे। वो अपनी बुद्धि के अनुसार कोशिश करता है, कई बार सफल होता है, अधिकांश बार असफल भी होता है। तो ये जो चीज़ें हैं जीवन में ये लगातार हमको आगे बढ़ने में मदद करती है। तो मेरा आपसे ये एक अनुरोध है कि आप लोग माता जी की उपासना करें, साथ ही माता जी के जो चरण हैं इनका आप काम करें, आपके लिए बड़ा लाभदायक होगा और आपके जीवन में हमेशा शुभ और महत्व बना रहे। अगर इसके अलावा आपके जीवन में कोई परेशानी आती, पीड़ा आती, परेशानी आती तो आप शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से या कोई दिक्कत हो तो आप में पंडित श्रीकांत
दुबे ज्योतिष और वास्तु सिद्धि विनायक ज्योतिष और वास्तु संस्थान से संबंधित हूँ। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी परेशानी को दूर करने के लिए आपकी पूरी मदद करूँगा, सहयोग करूँगा। और मुझसे संपर्क करने के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको आप जान सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी परेशानियों को मुझसे शेयर कर सकते हैं, जिसको मैं सॉर्ट आउट करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आप लोग अपने दिन को शुभ और सफलतापूर्वक अपने दिन को मनाएं, सफल बनाएं और आप माता जी की उपासना करें। अभी 9 दिन है, ये सिर्फ सात्विक दिन है। ये 9 दिन हमारे शक्ति को अर्जित करने के दिन है। इन दिनों में हम जो 9 दिन में जो शक्ति अर्जित करते हैं, हमको पूरे साल चलती है। तो आप अपनी शक्तियों को केंद्रित करें, अपने लक्ष्य की ओर फोकस करें और जीवन में निरंतर आगे बढ़े। मेरी यही शुभकामना है। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9424820319। व्हाट्सअप नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप इसको यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी इसको देख सकते हैं वीडियो को। साथ ही अगर आपको मुझसे संपर्क करने में कोई दिक्कत हो रही तो मेरा जो एड्रेस है वो 45 गणेश मार्ग, गांधीनगर, इंदौर। आप फ़ोन लगा के आप समय ले सकते हैं और आप मुझसे उस समय पे मिल सकते हैं। तो मैं आपको, क्योंकि मेरे लिए आपका समय भी कीमती है, मेरा समय भी कीमती है, तो आप जब फ़ोन लगा के मुझसे संपर्क करेंगे तो आपके और मेरे दोनों के लिए अच्छा रहेगा। तथा मेरी इसी शुभकामना के साथ कि आज माँ चंद्रघंटा आप सभी के लिए शुभ और लाभदायक हो, आप सभी के संकटों को दूर करें। मेरा पंडित श्रीकांत दुबे आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पे जाके देखें। मेरा आपसे यह अनुरोध है। जय श्री कृष्ण।